हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या होता है ना कि वो जब भी मार्केट में आते हैं ना, तभी उनके साथ ऐसा होता है कि उनको स्टॉक्स बहुत महंगे लगते हैं। एक तो कैपिटल बहुत कम होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही पहले होता था, इसलिए मैंने ये चैनल फुल डेडिकेटेडली उन्हीं के लिए बनाया है। तो मैं आपको बताऊँ ना कि कैपिटल कम रहता है तो हमें स्टॉक्स बहुत महंगे लगते हैं। तो हमें लगता है हम एक या दो स्टॉक लेके क्या ही कर लेंगे, पर ये सोच गलत है। और मैं आज इस सोच पे फिलोसफी देने नहीं आया हूँ। मैं आपको 5 ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो मल्टी बैगर तो है ही, साथ साथ में बहुत सस्ते भी है। यानी आपको 50 से 200 के रेंज में आराम से मिल जाएंगे। 200 भी बहुत ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 50 से 150 के रेंज में आराम से मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से उसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। और उसका हम जानेंगे। पहले तो एफ और डी उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, फंड हाउसिंग इन्वेस्टेड है या नहीं है, और उनकी रेजिंग इन्वेस्ट और इंक्रीज हो रही है या नहीं, और ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला स्टॉक, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लिमिटेड। आपको दिख रहा है 3% पहले ही गिर गया आज के दिन ही। दोस्तों, हम आ गए टिकर टेप की तरफ। आप यहाँ पर जो देख सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट, उसमें आपको खाली एक ही चीज़ बहुत कम दिख रही है, वो है करंट प्राइस है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा तभी होगी जब म्यूचुअल फंड्स और अपना एफ उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे, और हमने तो बाद में ही सिलेक्ट किया है। बाकी सब आपको देखिए सब अच्छा दिख रहा है। डिविडेंड रिटर्न भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है चेक करने के लिए, और वो भी अच्छा है। और एफडी के मुकाबले रिटर्न्स भी बहुत अच्छी है, तो आप उसमें आराम से ज्वाइन हो सकते हो। और एंट्री पॉइंट भी गुड ही दिखा रहा है यहाँ पर टिकर टेप के हिसाब से। और फ्लैग रेड कोई भी नहीं है इसके अंदर। आ जाते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग की तरफ। तो सब आपको 100% एनालिस्ट इसको बाय करने की सलाह दे रहे हैं। और हमें ना सीधा इसका फाइनेंशियल ट्रेंड पर आ जाएंगे। आपको फाइनेंशियल ट्रेंड दिख रहा है इसके अंदर? आपको दिख रहा है कि ये है ना 30 से 40 के रेंज में ट्रेड करता है इसका प्रॉफिट। तो 33 से 40 लाख के आसपास इसका प्रॉफिट रहता है। पर इसका रेवेन्यू देखिए ना, 2020 से ना 2021 में ना बढ़ गया है, एक अच्छी सी जंप आई है। और ये क्यों आई है? क्योंकि फ्यूचर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है ना, इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड हो गए हैं। तो इसी की वजह से इसके अंदर ये सब हुआ है। और ये क्यों हुआ है वो हम जानेंगे इसी वीडियो में। पर हम देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग इज प्लेज्ड, नॉट प्लेज्ड। लो प्रमोटर होल्डिंग प्लेजिंग, मतलब एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होती है किसी भी स्टॉक को पिक करने की। आपको पता है कि अभी जो वीडियोकॉन का सिलसिला हुआ था, उसके अंदर यही हुआ था कि उसकी प्रमोटर होल्डिंग पूरी प्लेज थी, 100% प्लेज। तो मैंने आपको बताया भी था। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक बार देख लेते हैं टिकर टेप की मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 को कंपेयर करते हैं, तो 4,000 करोड़ और यहाँ पे 5,000 करोड़। तो इसके अंदर भी 1,000 करोड़ की इंक्रीमेंट हुआ है। फिर यहाँ पर ईबिटा और पीबीटी भी देख सकते हैं, वो भी बढ़ ही रहा है। और पे आउट रेशियो भी बढ़ चुका है, 0.5% बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है ना, 0.05%। और फिर हम आगे बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट से हमको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या है इसके असेट्स। असेट्स देख सकते हैं आप, 19 के बाद बढ़ गए, और अभी 21 का डेटा इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दिख रहा है ना आपको एनुअल रिपोर्ट 2019 और 2020, अब 2021 की आनी बाकी है। सेकेंड स्टॉक के बारे में बात कर साथियों, तो यहाँ पर लूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज आपको दिख रहा है, और ये भी आज 1-1.5% 2% गिर गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका चार्ट देख लेते हैं एक बार। देखिए, इसकी डीलिंग होती है गियर शिफ्ट्स विथ अराउंड 70% मार्केट। मतलब जो 70% मार्केट कैपिटल होल्ड करता है, यानी 70% लोग इसी के पास है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक सीधी सीधी चीज़ दिख रही है, मार्केट लीडरशिप। और इट्स की कस्टमर्स आर बजाज ऑटो, लक्ष्मण इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी इंडिया। तो ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके पास। तो आप बताइए कि ये कैसी कंपनी हुई, और सिर्फ 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और आगे जाके बहुत ही अच्छे रिटर्न दे सकती है। ये सब चीज़ मैं बताने के लिए अपना समय गवाह नहीं करूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये दोनों पॉजिटिव में है, और बुक वैल्यू से कम ही मिल रहा है। और फेस वैल्यू तो ज़्यादा ऑब्वियसली मिलेगा ही, पर बुक वैल्यू से कम मिल रहा है, और क्या चाहिए हमें। तो आगे देख लेते हैं कि कंपनी के पास डेट है ही नहीं, और
डिविडेंड पे आउट भी हेल्दी है, अच्छा है। और कौन इसमें दो ही है कि कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, जो जल्दी ही बढ़ जाएगा, और ये 3 साल का कैलकुलेट होता है। लेकिन हम तो अभी अभी एफ और डी के डेटा की थ्रू अट्रैक्ट हुए हैं। फिर द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.18% ओवर पास्ट 5 years। पर आप देख सकते हैं 70% मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो हम आगे इसके पीयर्स को देख लेते हैं। बॉश और मदरसन सुमी में और मिंडा इंडस्ट्रीज, आपको पता है ये सारे में इनका कंपैरिजन होता है। तो आप सेल्स देख सकते हैं, सेल्स में भी बढ़ोतरी हुई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ गया है, और इसके अंदर सब आपको लाइन से बढ़ातरी दिख रही है। मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूँगा, इसीलिए आपको ये बस बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, सीधा आपको आना है, नाम टाइप करना है और आगे स्क्रीनर लिख देना है, और जो पहली वेबसाइट आएगी screener.in की, उसमें आ जाना है, आपको ये सब पढ़ने मिल जाएगा। अब मैं बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है। 2019 के बाद से ये लोग लगातार होल्डिंग बढ़ाए जा रहे हैं, और अभी जल्दी 56% हो जाएगी। और एफ और डी की होल्डिंग भी बढ़ते जा रही है। और पब्लिक का इंटरेस्ट इसमें कम हो रहा है, ऐसा नहीं। पब्लिक ने जब शेयर बेच दिए तो एफ और डी ने खरीद लिए, बस। बाकी सब कांस्टेंट है। थर्ड स्टॉक की बात करें तो थर्ड स्टॉक जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज है, और ये भी आज इतना गिर गया है। इसके आगे हम स्क्रीनर टाइप करते हैं और स्क्रीनर पे फटाफट चल लेते हैं। और मैं देखिए आपको सब लाइव मार्केट में ही बताता हूँ, तो इसीलिए कुछ डरने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके सामने ही करता हूँ सब। मैं कुछ स्क्रीनशॉट लेके नहीं करता हूँ, तो आपके सामने ही आ गया। और इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज। ये ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, नाम से ही पता चल जाता है। और इसके की प्रोडक्ट्स है ना, की पॉइंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। की पोर्टफोलियो इंक्लूड लीफ स्प्रिंग्स, पैराबोलिक स्प्रिंग्स, लाइफ एक्सेल्स, एयर सस्पेंशन, और ये सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करके बेचता है। और इसका मार्केट कैप भी 3,500 करोड़ है, और इसका बुक वैल्यू कम है, और ये करंट प्राइस इसकी ज्यादा है, यानी बुक वैल्यू से दुगने या तिगुने दाम पर मिल रहा है, तिगुने से भी ज्यादा दाम पर मिल रहा है। तो इसके कौन सिर्फ एक ही है, देखिए ये बहुत अच्छी चीज है कि हाँ पुअर सेल्स ग्रोथ है, सेल्स कम हो गई है पास्ट 5 years में। 2 साल से तो कोरोना ने हमें पकड़ के रखा था, तो आपको पता ही है। तो ये एक चीज हो गई, बट इसके प्रोज बहुत सारे हैं। प्रोज में इसमें कंपनी ने डेट फ्री हो गई है, और डेट रिड्यूस भी कर रही थी और डेट फ्री हो गई है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो गुड क्वार्टर, टू गिव गुड क्वार्टर। मतलब जब स्क्रीनर बोल रहा है कि इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आएगा, तो जरूर अच्छा आएगा। और आज आप देख सकते हैं 4% गिर चुका है। तो मैंने तो इसमें थोड़ी सी अपनी जगह बना ली है, और मैं आपको ही सजेशन दूंगा जगह बना लेने के लिए। मैंने इसमें थोड़ा सा स्विंग ट्रेड करने का ट्राई किया, बिकॉज जब भी इसके अंदर क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे और एक्सपेक्टेंसी है इसके गुड रिजल्ट की, तब ये अच्छा परफॉर्म करेगा। और मुझे शॉर्ट टर्म में ही कुछ 5 से 10% का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा, और फिर बाद में वो प्रॉफिट को मैं उसी में रखकर अपना कैपिटल निकाल लूंगा। और देख सकते हैं कंपनी इज मेंटेनिंग अ हाई डिविडेंड पे आउट ऑफ 33.92%। अब इतना बड़ा डिविडेंड पे कर रही है, पर फिर भी कंपनी का है ना चार्ट अपवर्ड में ही है। देखिए 33% का डिविडेंड यील्ड है इसका, और फिर भी आप इसका चार्ट देख सकते हैं। ये सीधा आपको 5 साल का चार्ट बता रहा हूं मैं, ये बढ़ रहा है ऐसा, यानी अप ट्रेंड में है कंपनी। अब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिएगा, बैलेंस शीट भी पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा आपको। प्रमोटर्स की होल्डिंग, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, एफ ने स्टार्टिंग में थोड़ी कम करी थी, फिर बाद में जब पता चला कि यार ये तो कंपनी बहुत मल्टीबैगर साबित हो सकती है, तो उन्होंने भी बढ़ाना चालू कर दी। और डीआईएस ने देखिए 2020 से चालू कर दी, जब से इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आना चालू हुआ है, और पब्लिक से ही शेयर लेगी, है ना, और किससे लेगी। तो चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। ये हमारा दूसरा स्टॉक है, देख सकते हैं ये भी 3.5% गिर गया है। आज आपको जो भी स्टॉक दिख रहे हैं सब गिरे हुए ही है, पर मैं आपको है ना शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको अच्छा एक लॉन्ग टर्म के इससे बता रहा हूँ कि हाँ आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा थोड़ा करके ये सब शेयर्स को एक्यूमुलेट करना है, और लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टिंग के पावर आपको थोड़ी सी जानने की कोशिश करनी है कि है ना ये लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते रहते हैं, तो क्या ये एक्चुअली में है, और अगर है तो हमें पता क्यों नहीं चलता है, हमें समझ में क्यों नहीं आता है, हमें क्यों लगता है कि ट्रेडिंग बहुत अच्छी है इन्वेस्टिंग से। तो वो जानेंगे हम दूसरे वीडियो में, पर अब फिलहाल बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप इसके की पॉइंट्स देख सकते हैं यहाँ पर कि कैपिटल एक्विटेंसी रेशियो है 14%, और इंटरेस्ट मार्जिन भी 3-3.5% के आसपास है, और इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं 16,000 करोड़ का है।
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बुक वैल्यू से कम के भाव में मिल रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म में ही अपने बुक वैल्यू के टारगेट तक पहुंच सकता है। और टैक्स रेट लो लग रहा है, ये थोड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट है। आप यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट के सेक्शन में देख सकते हैं कि 4 नेगेटिव पॉइंट्स है। लायबिलिटी भी बहुत सारी है, पर ये जैसे ही लायबिलिटी खत्म करेगी वैसे ही आपको एक मौका मिल जाएगा इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ाने का। लायबिलिटी देख लीजिए आप 50,000 करोड़ की है, पर फिर भी यहाँ पर नीचे जाके हम देख लेंगे कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, एफआईआर ने भी बढ़ा ली है और डीआईएस ने भी बढ़ा ली है। तो ऐसा क्या हुआ कि 50,000 करोड़ वाली कंपनी में भी इन्हें इंटरेस्ट आ रहा है। अब प्रमोटर्स के पास इतनी सारी लायबिलिटी है, पर भी उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, यानी उनके पास कुछ फ्यूचर का प्लान होगा और इसके अंदर भी हमें गुड क्वार्टर रिजल्ट्स का एक्सपेक्ट करना चाहिए और है। मगर जैसे कि हर स्टॉक में रहता है कि ये डेट फ्री है, ये डेट फ्री नहीं है, और मैं तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि डेट फ्री स्टॉक्स बताओ, पर ये मुझे एक ऐसा थोड़ा अजीब स्टॉक लगा कि इसके अंदर इतनी सारी लायबिलिटी है पर फिर भी बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डाल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। अब लास्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। हाँ, ये जेके टायर ही है। आपको सही देखा आपने, जेके टायर ही है, पर ये वो वाला जेके टायर नहीं रहा। अब इसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और वो इतना इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना कि ये अपने हिस्ट्री को ही बदल देगा। सीधा मैं आपको स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है। और आप देख सकते हैं कंपनी के पोर्टफोलियो में जेके टायर, विराट और टॉनल और चैलेंजर और ब्लेजर ये सब है, और इसका कैपिटलाइजेशन सिर्फ 4,000 करोड़ का है और इसकी बुक वैल्यू से ये बहुत ही सस्ते दाम पर मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छा साइन है और आरओसी और आरओई दोनों ही पॉजिटिव है। और इसका लॉन्ग टर्म का मैक्स चार्ट पैटर्न देखोगे आप, तो ये आपको पॉजिटिव में दिख रहा है। हाँ, थोड़ी इसके अंदर हलचल बहुत ज्यादा होती है, ये स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ऐसे ही होता है, तो बस इसका प्रोज आपको डेड नहीं है और कंपनी के सेल्स ग्रोथ भी बहुत ही कम है, तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। फिर आप यहाँ पर अपनी बैलेंस शीट रीड कर लेना और हम सिर्फ देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रमोटर्स होल्डिंग भी बढ़ रही है। एफआईआई ने अपनी 2020 से 2021 में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। अब इतने सालों से वो कम कर रहे थे, 2 सालों से हर क्वार्टर में, पर अब जो बढ़ा दी है तो इसके अंदर कुछ इन्हें ग्रोथ दिखा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। जय हिंद।